तो इस तरह से आपके 2 काम बन जाते हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं, उन्हीं में से एक कमेंट्स के ज़रिए आज मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। और आप सभी के घर में ये ज़रूर होता होगा, बाबा श्याम कुछ न कुछ संकेत देते रहते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बाबा श्याम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप समझ पाते हैं। तो श्याम भक्तों देखिए, आप में से ही किसी एक भक्त का कमेंट आया था जो कि ये पूछ रहे थे कि हम बाबा श्याम की हर रोज पूजा करते हैं, अपने घर में बैठकर पूजा करते हैं, हम बाबा श्याम का चालीसा पढ़ते हैं, हम बाबा श्याम की आरती करते हैं, सब कुछ सही तरीके से हम करते हैं। अपने घर में हम क्या होता है कि जब हम बाबा श्याम की पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के बाद जब हम रात के समय पर्दा लगा देते हैं मंदिर का, तो पर्दा लगने के बाद जब हम सुबह उठकर देखते हैं तो सुबह में जो मंदिर के अंदर जो तस्वीर या मूर्ति जो भी रखी रहती है वो क्या होता है कि वो हमेशा गिरी रहती है नीचे। तो इसके क्या संकेत हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा है। आपके घर के मंदिर में हर रोज आपको ऐसा दिखे कि आपकी कोई भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति गिरी रहती है तो आपको क्या समझना चाहिए? देखिए श्याम भक्तों, कभी कभार तो चलो मानते हैं कि कभी कभार किसी न किसी कारण से चलो तस्वीर गिर सकती है, परंतु हर रोज तस्वीर का गिरना क्या दर्शाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचें तो इसका एक कारण हो सकता है मंदिर के अंदर चूहा वगैरह कुछ ढूंढने के लिए निकलते हो, तो शायद जब वो मंदिर के अंदर जाते हो तो उसके कारण से आपकी जो तस्वीर खड़ी तस्वीर होती होगी मंदिर में रखी रहती है, तो वो शायद वो तस्वीर वहाँ से गिर जाती हो, शायद ये हो सकता है। परंतु आपने जैसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखा कि बाबा श्याम की तस्वीर गिर जाती है, हो सकता है आपके घर के मंदिर में भगवान की और भी तस्वीर या मूर्ति तो होगी ही होगी, परंतु क्या वो तस्वीर या मूर्ति गिरती है इसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। फिर भी आपने पूछा कि बाबा श्याम की तस्वीर गिरने का क्या मतलब है। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दो, भगवान जो होते हैं वो हमें किसी न किसी प्रकार से संकेत देते हैं। देखिए, ये तो मैंने अपना अनुमान लगाया कि हो सकता है मूषक जी महाराज मंदिर में जाते हो और कुछ ढूंढते हो खाने पीने के लिए, जिसके कारण से वो तस्वीर गिर जाती हो, परंतु ये मेरा अपना मानना है, अपना सोचना है। परंतु हो सकता है इसका कारण कुछ और हो, कुछ और बात हो। तो भगवान हमें संकेत देते हैं और उन संकेतों को समझना हमें ज़रूर चाहिए, हमें इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। इनका कहना है कि ऐसा होने के बाद ये क्या करते हैं, ऐसा होने के बाद ये मंदिर में हर रोज़ तो वैसे पूजा पाठ करते ही हैं, मंदिर में भोग भी लगाते हैं, आरती करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान से पूछते भी हैं, परंतु इन्हें कुछ पता नहीं चल पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए श्याम भक्तों, ऐसा होने का एक ही कारण है कि बाबा श्याम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको बता दूं, एक बार की बात है, आलू सिंह जी महाराज जहां श्याम बगीची में रहते थे, बगल में बाबा श्याम का मंदिर है, और जब वहाँ रहते थे, एक बार वो रात को सो रहे थे अपने घर में, और जब रात को सोते समय उन्हें क्या हुआ, उनके दरवाजे के ऊपर नॉक हुआ। 1 से 2 बजे के बीच में उनके दरवाजे पे नॉक होता है। जब वो उठते हैं और दरवाजा को खोलते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो उनसे कह रहा है कि बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। तो आलू सिंह जी महाराज जो थे, भक्त शिरोमणि, जो बाबा श्याम के सबसे बड़े भक्त थे, उस बालक को देख के उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो बालक था वो ये कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ पास में, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। ऐसा उस बालक ने आलू सिंह जी महाराज से बोला। तो आलू सिंह जी महाराज समझ नहीं पाए और उन्होंने बोला कि इतनी रात को, फिर उन्होंने अपना इधर उधर देखा तो प्रसाद वगैरह रखी थी, कुछ पेड़े वगैरह रखे थे, वो पेड़े उस बालक को दिया कि लो तुम इससे अपना भूख शांत कर लो। वो पेड़ा दिया और बालक पेड़ा लेके चला गया। आलू सिंह जी महाराज ये सोचते रहे रात भर बैठकर कि ये क्या हुआ, और सोचते सोचते सुबह हो गई। जब सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान इत्यादि करके वो बाबा श्याम के मंदिर में गए, जो कि बिल्कुल नज़दीक में ही है। अगर आप जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, खाटू धाम जाते हैं, तो वहीं बगल में श्याम बगीची है जहाँ पर आलू सिंह जी महाराज की समाधि है। तो वहीं पर आलू सिंह जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं, उनके दर्शन करिए आप। तो आलू सिंह जी महाराज बाबा के मंदिर में गए सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए। जैसे ही मंदिर के अंदर घुसे और मंदिर का उन्होंने द्वार खोला तो देखा कि जो पेड़ा उन्होंने दिया था वो पेड़ा वहीं मंदिर में पड़ा हुआ। तो आप सोचिए कि जो बालक उनके पास आया था और रात के समय उनसे बोलता है कि मुझे भूख लगी थी, और भूख लगने के बाद जब वो मंदिर का द्वार खोलते हैं तो देखते हैं सामने पेड़ा पड़ा हुआ।
तब वो समझ गए कि ये बाबा श्याम थे जो साक्षात उनके पास आए थे। बाबा श्याम को रात को भूख लगती है और भूख लगने के कारण बाबा श्याम के समक्ष कुछ ना कुछ रखना चाहिए। तो देखिए श्याम भक्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा ही कुछ होता है, घर की तस्वीर वगैरह गिर जाती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि तस्वीर गिर रही है यानी कि हमारे ऊपर कोई विपदा आने वाली है या बाबा श्याम हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हम चीज़ समझ नहीं पा रहे ठीक ढंग से। तो अगर घर के अंदर मूर्ति है या तस्वीर है जिस भी कारण से गिरती हो, परंतु अब आपको क्या करना है, आपको हर रोज़ क्या करना है, जब आप बाबा श्याम की संध्या के समय पूजा कर लेते हो यानी रात्रि के समय पूजा कर लेते हो, तो रात्रि जो शयन का समय होता है, शयन पूजा करने के बाद आप भोग लगाते हो, भोग लगाकर निकाल लेते हो, क्योंकि भोग लगा के हमेशा निकाल लेना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, बाबा श्याम के समक्ष जब आप बाबा श्याम की पूजा कर लेते हो, पूजा करने के बाद आपको बाबा श्याम के समक्ष ऐसा भोग रखिए और बाबा श्याम को जब सुलाते हैं, बाबा श्याम से कहते हैं कि बाबा श्याम आप अपना ध्यान रखना, आपके लिए मैंने खाने के लिए ये चीज़ आपके मंदिर के बाहर रख दिया। सभी देवी देवताओं को बोलकर उस भोग को मंदिर के बाहर रख दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। पर्दा लगाने के बाद आप मंदिर के बाहर रख सकते हैं या मंदिर के अंदर भी रख के पर्दा को लगा सकते हैं। तो श्याम भक्त, अगर आप बाबा श्याम के मंदिर में इस प्रकार से क्या रखना चाहिए, तो आपको बता दें कि आप बाबा श्याम के मंदिर में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि आप फल फ्रूट वगैरह जो हैं, जैसे केला है, सेब है, कुछ भी है, आप वहाँ पर बाबा श्याम के मंदिर में रख सकते हैं। अगर आपके पास केला या फल फ्रूट की इंतज़ाम नहीं हो पाता है तो आप बिस्किट का पैकेट रख सकते हैं, या हो सकता है आपके घर में कुछ बना है जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो भोग आप लगाते हैं, लगा के उस भोग को तो आप निकाल देते हैं। परंतु भोग ऐसा रखिए जो बाबा श्याम के समक्ष रहे, जैसा कि सबसे ज़्यादा तो फल ही है, और उसके साथ साथ आप चाहें तो बाबा श्याम के समक्ष जो पंचमेवा है, पंचमेवा में कुछ दाने वगैरह रख सकते हैं, वहाँ पर बोल के रख सकते हैं कि बाबा श्याम ये समक्ष आपके समक्ष है, आप इसका भोग लगा लेना। जो भी है सात्विक चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि रात्रि के समय जो भोजन आप करते हैं, तो अगर वो सात्विक भोजन आप करते हैं तो उसका तो भोग आप लगा ही देते हैं। परंतु जिस प्रकार से हम रात को सोते हैं, सोते समय हमें प्यास लगती है तो हम उठ के जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। परंतु अगर आपके घर में बाबा श्याम विराजते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का तो आपने पर्दा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद क्या भगवान को प्यास नहीं लगती होगी? क्या भगवान को भूख नहीं लगती होगी? ज़रूर लगती है, परंतु वो संकेत कैसे देंगे आपको? तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि बाबा श्याम के समक्ष आप घड़ा रखें, छोटा कलश रखें। आप में से कितने लोगों ने अमल किया ये तो मुझे नहीं पता, परंतु जिसने भी अमल किया है और बाबा श्याम के समक्ष छोटा कलश रख रहे हैं या घड़ा रख रहे हैं, जब तक गर्मी का टाइम होता है तब तक वो घड़ा रखिए बाबा श्याम के समक्ष। जैसे ही सर्दी आ जाती है तो सर्दी आने के बाद आपको नॉर्मल जो जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान वगैरह को जल चढ़ाते हैं, वैसा ही कोई एक बर्तन में आप बाबा श्याम के समक्ष जल रख सकते हैं भर के। तो देखिए ये तो जल की बात हो गई, अब भोग की बात कर लेते हैं। तो भोग जो होता है भगवान के समक्ष कोई भी आप भोग रख सकते हैं, और भोग रखने के बाद बाबा श्याम से कह सकते हैं, देवी देवता से कह सकते हैं, या रात को जब भी आपको भूख लगे तो इस चीज़ का आप ग्रहण कर लेना। श्याम भक्तों, आप विश्वास रखिए, जो आप भोग लगाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 दर्जन केला ला के आप रख देंगे बाबा श्याम के समक्ष और बोलेंगे रात को भूख लगे तो ये इसका भोग लगा लीजिए। आप चाहे तो 1 केला या 2 केला जो भी है वहाँ रख सकते हैं, 1 सेब रख सकते हैं, या 4-5 दाने जो हैं, आप कोई पंचमेवा के जो दाने होते हैं वो रख सकते हैं, और वो रखने के बाद रात भर पड़ा रहेगा वहाँ पर मंदिर के अंदर। तो अब जो भी है बाबा श्याम भोग लगाएंगे, उसका भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, अगर वो भोग समाप्त हो जाता है यानी कि अगर उसको ग्रहण कर लिया जाता है तो कोई बात ही नहीं है, परंतु अगर वो भोग बचा हुआ रहता है तो सुबह क्या करेंगे, पहले जल हाथ में लेंगे, जल हाथ में लेकर उस भोग को तर्पण कर देंगे। जब आप भोग निकालेंगे जल से आपको उसर लेना है, उसरने के बाद आपको बाबा को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद जो भोग बचा हुआ है उसको खुद को नहीं खाना है, उस भोग को क्या करना है, आपको अपने घर में आटा जो होता है, जैसे आप आटा गूंदते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के बाद आपको आटा की जो 1 रोटी की जो लोई होती है वो लोई लेनी है। लोई लेने के बाद जो भोग प्रसाद, जैसे मान लीजिए आपने पंचमेवा वगैरह का भोग लगाया है, तो उस पंचमेवा को आपको उस आटे की लोई में मिलाकर
गोल बना लेना है, एकदम राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद आपको क्या करना है, उस आटे में आपने पंचमेवा जो भोग अपने बाबा को लगाया था वो तो आपने उसमें मिला लिया। उसके बाद आपको उसको लेकर गाय को खिला देना है। किसी भी गाय को आप खिला दीजिए, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। इस तरह से आपको हर रोज़ करना है। आप बाबा शाम को भोग लगाते हैं, किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं रात्रि के समय 2-4 दाने इलायची दाना या कुछ भी है, आप कुछ भी थोड़ा बहुत भोग लगा दीजिए, वहाँ रख दीजिए बाबा के समक्ष। और बाबा शाम को या देवी देवता को कह कर रखिए कि आपके समक्ष ये भोग है, इसका भोग आप ज़रूर लगा लेना रात को। तो भगवान रात को जब जागते हैं, भगवान जब उठते हैं, भगवान के समक्ष जब भोग रहता है तो भगवान उसका ग्रहण जरूर करते हैं और आपके पूरे परिवार पर भगवान का आशीर्वाद भी रहता है। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि जो सेवा आपने भगवान के लिए की है उससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं हो सकती है। परंतु उसके बाद जो भोग बचता है उसको खुद को नहीं खाना है, उस भोग को लेकर आपको गाय माता को अर्पण कर देना है आटा की लोई में लगाकर। तो इससे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और बाबा शाम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो इस तरह से आपके 2 काम बन जाते हैं। तो 2 काम क्या बन जाते हैं, एक तो आपने बाबा शाम को भोग लगाया और दूसरी बात जो भोग है तो एक रोटी का जो लोई है वो आपने गाय माता को खिलाया उस भोग के साथ। और कहते हैं गाय माता को अगर आप भोग लगा देते हैं एक रोटी का, क्योंकि हमें गाय माता के लिए वैसे भी एक रोटी निकालनी चाहिए हर रोज़, तो आप एक रोटी का लोई अगर खिला देते हैं और बाबा शाम का जो भोग होता है उसके साथ लगाकर आप गाय माता को ग्रहण करा देते हैं तो कहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा होती है। अगर बाबा शाम ने नहीं भी भोग लगाया होगा तो गाय माता के जरिए आपका वो भोग भगवान तक पहुंचता है और भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाती है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भोग होता है वो भोग आप लगाएं तो भगवान को बोलकर ही लगाएं, बिना बोले भोग को ना रखें। क्योंकि आपने वो भोग रखा है, किसके लिए रखा है, क्यों रखा है, ये तो भगवान नहीं जानते। मंदिर का जब पर्दा लगाने वाले होते हैं उससे पहले मंदिर में छोटी कटोरी में आप वो भोग को रख सकते हैं। अगर फल फ्रूट वगैरह है तो केला वगैरह है वो तो आप वैसे ही गाय को खिला सकते हैं। जो आटा का लोई है वैसे भी आपको गाय माता को रोटी खिलानी है। अगर रोटी नहीं बन पाती है तो थोड़ा सा आटा गूंद के एक लोई बनाकर उस आटा को गाय माता को ज़रूर खिलाएं। आप देखिएगा आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम है, जैसे तस्वीर वगैरह गिर जाती है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। बाबा शाम का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो बाबा शाम पर भरोसा रखकर इस तरह से आप कर सकते हैं। बाबा शाम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ कुछ चमत्कार हो रहा है बाबा का या कुछ आपको अजीब लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल का जवाब देने लायक होगा तो ज़रूर आपके सवालों को हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर जवाब देंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।